तो हमारा कन्हैया जो है ना, कुम्हार को भी जीवन में कठिनाई ना हो। आप लोग खरीदोगे, नवीन बर्तन खरीदोगे, जीविका चलेगी, पैसा की आमदनी होगी, तब वह सुखी से जीवन निर्वाह कर लेगा। इसलिए कन्हैया जो करता अच्छा करता। अब क्या किया? अच्छा देखो, फिर मैया आई, अरे मैया मैया देखो आज ऐसे उधम क्यों है? बोले अरे पगली, एक बात बतलाती हूँ। हमारे कन्हैया को, कनुआ को अंधेरा से भय होता है। जब तुम लोग सोने लगो अपने घर में तो प्रकाश को मिझा दो, शांत कर दो, दीप नहीं जलाओ। बोले मैया सही बात, हम दीप नहीं जलाएंगे, परंतु आप कन्हैया तो ऐसे श्रृंगार किए हुए हैं, इतने आभूषण पहनाए हुए हैं, जिस घर में अंधकार है, अंधकार तब तक ही रहता है जिस घर में जब तक कन्हैया प्रवेश नहीं किया है। जब ही आपका लाला कन्हैया प्रवेश करता है, अरे अंधेरा घर भी न जाने कितने सूर्य का प्रकाश है वहां चमकने लगते कन्हैया सब कुछ। इतना ही नहीं, कन्हैया है छोटा, जब नहीं पहुंच है, हाथ का पहुंच नहीं होता है, तो 10-15 बच्चों को, अपने साथियों को सुला करके उसके पीठी पर चढ़ करके मक्खन चुरा लेता है, अब बर्तन को भी फोड़ देता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से ब्रज में एक सखी है, जब उन्हें सूचना मिली, अरे ऐसा कौन चोर है जी, सब रात्रि में, सभी रात्रि में चोरी करता है, प्रति रात्रि में, और कहीं पकड़ में नहीं। वह चैलेंज दी कि कन्हैया हमारे घर में चोरी करके दिखला दे, हमारे हाथ से कैसे नहीं पकड़े जाते। कन्हैया भी तो डिग्री लिए हुए, इन्हें यह सूचना मिली कि आज चुनौती मिली है। बोले ठीक है, अरे साथियों आज उनके घर में ही हम चोरी करेंगे, चलो। रात्रि का समय है, मैया छड़ी लेकर के बैठी हुई है फाटक पर कि आज वह चोर आवे और कैसे अपना डिग्री बना ले, कैसे सफल होकर के चले जाए। देखती हूँ कन्हैया अपने साथियों के साथ आए, एक के ऊपर दो के ऊपर तीसरे पे सुला करके पहुंच गए, माखन कारे, और नीचे में जो सोए हुए, जो पीठी पर, जिसके पीठी के आधार से कन्हैया स्तंभित खड़े हैं, मक्खन पा रहे, करा रहे कन्हैया हमारी पिट्ठी पर भी तू चढ़ा हुआ है, मक्खन बिताता, हमको नहीं खिलाओगे, हम हट जाएंगे, तू गिर पड़ेगा। अरे देखो हम ऊपर से खा रहे हैं मक्खन, तू नीचे से खा, हम फोड़ देते, छेद कर दे। ऊपर से कन्हैया खा रहे और नीचे से सभी बाल बाल खा रहे मक्खन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ जोरों की शब्द हो गई, ध्वनि हो गई। अब वह मैया समझ गई कि वह चोर आ चुका है। अब हर फर घटी थी चल दी पकड़ने के लिए। बाल बाल विचार किए, यदि कन्हैया को बचाने लगे हम भी पकड़ में आ जाएंगे। कन्हैया तो जुक्ति जानता है, यह प्रतिभा संपन्न है, यह किसी न किसी जुक्ति से बच जाएगा ही। इसलिए हम लोग भाग गए, कन्हैया को मैया पकड़ ली। अब क्या करोगे? आज मैया के पास ले जाकर के पिटाई करवाऊंगी, डांट लगवाऊंगी। तुम्हारी मैया कभी भी नहीं मानती कि हमारा लाला चोर है। आज तो मानना पड़ेगा कि लाला चोर है, चोर है, चोर। ठीक है, रास्ते में विचार करते जा रहे कन्हैया कि कैसे बचेंगे। सब बार तो बचते आ रहे हैं, आज पकड़ में ना आ जाए। जब कुछ दूरी तय कर ली, एक मित्र दिखने में आए, आंख से इशारा कर दी। उस इशारा में क्या इच्छा है, क्या वासना है, क्या भावना है कि देखो मित्र, तू बराबर कहते हो मक्खन खिलाओ, मक्खन खिलाओ। हम तो नंद बाबा के बालक लाला है ना, हमारे नंद बाबा 9 लाख गाय के मालिक हैं। दूध का अभाव नहीं, दही का अभाव नहीं, मक्खन का अभाव नहीं, छाछ का अभाव नहीं। आप जाओ। वह मक्खन का लोभी आ गया, बोले मैया मैया, इस हाथ को आप बहुत देर से पकड़ी हुई है, इस हाथ को छोड़ करके दूसरे हाथ को पकड़ लो। अपना हाथ छुड़ा लिए कन्हैया और मित्र के हाथों को पकड़ा करके सरक कर। अब यह मैया घूंघट लगाई, क्या देखे क्या पहचाने, घूंघट लगाते मैया, ब्रज की मैया, मैया मैया मैया। जसोदा मैया के महल में गई, मैया आई, क्या पगली, क्या बात है, आज लाला चोरी किया है, हम अपने हाथों से पकड़े हैं,
पकड़ करके लाए। आप आज मान लो कि हमारा लाला चोर है, चोर है। मैया यशोदा कहने लगी कि अरे अंधी अंधी, आंख रहते हुए भी है, दृष्टि है, देख नहीं रही हो। बोले मतलब क्या बात है? उस मैया के घूंघट को हटाई यशोदा मैया, देखती कि ये तो हमारे देवर जी। कन्हैया वहां जहां सोए हुए वहां से सिंबल कर संकेत दिए कि मैया अब चुनौती ना देनो, आज तो देवर जी के हाथ को पकड़ाए, कल यदि चुनौती दोगी तो पति के हाथ को पकड़ा देंगे। अब जानो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से हमारे आचार्य की भावना है। यह कन्हैया मक्खन चोरी ही नहीं करता है। दजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां चदुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगणम पुरुषम पपद्ये। अरे जन्मांतरार्जित पाप को चोरी करता है। बोले कन्हैया लाल की। बोल चोर भगवान की। हम आप तमाम श्रोताओं से एक प्रश्न कर रहे हैं कि चोर भगवान की जय क्यों बजा रहे हैं? चोर भगवान की जय क्यों बजा रहे हैं? पाप लगेगा, आप लोग पापी बनने के लिए इच्छुक हो? अरे यार, अरे श्रोताओं, इसका उत्तर एक ही है। आप लोग ही जय जयकार नहीं बजा रहे, वेद भगवान जय जयकार बजाए। तस्करानाम पतये नमः। वेद भगवान, वेद में वर्णित है, चोर के जो सरदार है उसकी जय जयकार लगाए। बोल चोर भगवान की। बोल कन्हैया लाल की। आप लोग पापी बनना चाहते नहीं, पापी नहीं बनेंगे। कन्हैया का जय जयकार बजा रहे, वेद भगवान जय जयकार बजा रहे। मनु महाराज मनुस्मृति में कहे हुए कि धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम वैदिक्यम श्रुते। जिज्ञासुओं के लिए धर्म क्या धर्म क्या इसका प्रमाण वेद भगवान ही है। यदि वेद भगवान जय जयकार बजा रहे कन्हैया के लिए तो हम लोग बजाएंगे तो पाप लगेगा नहीं, हम लोग पुण्यात्मा हो जाएंगे। इसलिए वेद भगवान कहते तस्कराणाम पतये नमः। वृंदावन बिहारी लाल की। अब एक जगह गए कन्हैया, मैया माखन रोटी दे दूंगी चढ़ाया मोरी गैया। मैया माखन रोटी दे दूंगी चढ़ाया चढ़ाया मोरी गैया। चढ़ाया मोरी गैया। चढ़ाया मोरी गैया। अब घर घर में कन्हैया जाते बोले मैया आप चरवा तो नहीं रखो, हम ही चरा देंगे गैया, उसके बदले में हमें क्या दो? मक्खन रोटी दे दो, हम गैया को चराएंगे, गैया की सेवा करेंगे, तब तो उनका नाम गोविंद है। गाम बिंदती। बिंद धातु क्रिया व्याकरण में बहुत अर्थ में प्रयुक्त होता है। रक्षा करने के अर्थ में, पालन करने के अर्थ में, सेवा करने के अर्थ में, आराध्य के अर्थ में भी यह शब्द प्रयुक्त होता है और लक्ष्य के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। अस्तु, अब हमारे आचार्य कह रहे हैं कि अगले घर में दूसरे आंगन में गए कन्हैया, सभी मैया क्या करती। अभी भी आप लोग ब्रजधाम में जाएंगे, यदि कोई बाबा जाते ब्रजवासी के घर में तो मैया लोग रसोई बंद करके कहते बाबा कुछ किस्सा सुनाओ, कथा सुनाओ, कन्हैया की लीला सुनाओ। काम की अपेक्षा नहीं रहती है।
तो कन्हैया आ गए। मैया लोग कहते कन्हैया हम छाछ पिलाने, तू नाच करके दिखाए दो। तो ब्रजवासियों को प्रसन्न करने से कन्हैया एक हाथ माथे पर और एक हाथ कमर पर धर करके नाचते खूब ढंग से दिखाते। जिस भावना को दर्शन करके हमारे आचार्य कह रहे शेष महे सुरेश गणेश दिनेश हुजा हे निरंतर ध्यावे जाए अनंत कंद अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारा हूँ तो पुनि पार न पावे। ताई लड़की छावरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। अरे भगवान के इशारे पर सारी दुनिया के लोग नाच रहे। भगवान को नचाने की शक्ति किसमें? एकमात्र ब्रजवासियों में। इसलिए ब्रजवासियों की भक्ति को सर्वोत्कृष्ट स्वीकार किया गया है। हमारे पूज्य श्री महाराज जी बराबर अपने प्रवचन के दौरान में कहा करते, कथा वार्ता के दौरान कि वह जब तक ब्रजानुगामी कोई नहीं हो, ब्रजवासियों की सानिध्यता को सामिप्यता को जब तक स्वीकार नहीं करे, तब तक नंद नंदन की भक्ति को से वंचित ही रहोगे। अब क्या किया जाए? बार बार जगह जगह से उलाहना आ रही है, शिकायत आ रही है। मैया बोले कि मैं कन्हैया अब तू समझते हो कि हम सब दिन बच्चा रहेंगे, समय पर तुम्हारे लिए विवाह की व्यवस्था लगेगी। तुमसे कौन बहू, किस बहू, किसके पास इतनी बालिका है जो अपनी बालिका को विवाह देगी तुम्हारे हाथ से नहीं करेगी? क्यों? सब लोग जानते हैं चोर है, चोर के साथ कोई विवाह नहीं करना चाहती। अब कन्हैया को यह बात घर चल गया कि हमारा होना चाहिए। अब कहने लगे, हाथ करने लगे, मैया घर 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 बहू नवेली, तू कैसे रहे अकेली? सब घर घर में नई नई बहू आई है, सात लोग सोई रहती हैं, पांव पसारी रहती हैं और नई बहू भोजन भी कराती है, हाथ भी धुला देती है, पांव भी दबा देती है। तुम्हारे मन में ऐसी इच्छा नहीं होती है कि हम भी सेवा करावे, हम भी जतावे, हम भी केस साफ करावे? नहीं इच्छा होती, करा लो ना, हमें विवाह करा दो। मैया बोले कि तुमसे कौन विवाह करे? और तू तो छोटे हो, पहले दाऊ दादा की विवाह की जाएगी ना। बोले नहीं, जो काम धाम करते, जो आमदनी करता उसके साथ ब्याह की स्थिति होती, विवाह होता है। तू काम करते हो नहीं, सब चोर करता है, तुमसे कौन विवाह करे? कन्हैया की यह बात घर कर गया। अपने घर से कुछ दिनों के लिए निकल गए और आस पास में जाकर के घर में जाकर के बोले, मैया आप अपने घर में रख लो हमें काम करने के लिए। मैया कहते, क्या काम करोगे? तो आपके गाय के द्वारा जितने भी गोबर होते हैं, उस गोबर के टोकरी को उठाकर हम खेत में रख देंगे, महाराज खूब अन्न अनाज उपजेंगे, आप लोग सुखी संपन्न होंगे। प्रसन्न होने के बाद जो इच्छा हो जाए हमको भी दे देना, नित्य प्रतिदिन का हिसाब कर लो। कन्हैया बोले कि ठीक है मैया, स्वीकार कर, काम करो। बोले कि मैया हम इधर काम का हिसाब कैसे होगा कि हम इतने दिन तक काम किए? बोले कि हम खंभा पर लिख दिया करेंगे, आज एक दिन काम किया, एक बार लिख देंगे, गोबर से टिप देंगे, लिख देंगे। ले मैया हम इधर जाएंगे काम करने के लिए, आप लिप पोत दोगे, मिटा दोगे, तब क्या प्रमाण रह जाएगा? नहीं, वह प्रमाण कायम नहीं है। इसलिए हम जितने दिन काम करेंगे हमारे मुखमंडल पर लिप देना। ठीक है। कन्हैया एक दिन उठा करके आए, एक बार लिप दे, 2 दिन काम के 2 बार लिप पोत दिया गया। इस प्रकार से कन्हैया के मुखमंडल पर गोबर गोबर हो गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की बहुत दिनों तक काम करने के बाद बोले, मैया अब हिसाब कर ले, कैलकुलेट करे कि हम कितने दिन तक काम किए हैं, इसके लिए उचित व्यवहार कैसी होनी चाहिए। उलझन हो गया, खटपट हो गया। बोले नहीं, आप बेईमानी करती हो। हमारी मैया जो है ना जशोदा मैया, यह न्याय करेगी, इसलिए चलो। मैया के हाथ को पकड़ करके मैया के पास कन्हैया ले गए। मैया मैया हम इतने दिन तक काम किए, नहीं पैसा देती है, बेईमानी करती है।
मैया तो हंसने लगी, विभोर हो गई कि अरे लाला कैसा है, जिसके महल में, जिसके दरबार में हजारों दासियां सेवा करने में रत है, कन्हैया का दर्शन करके विमुग्ध है, विमोहित है, आश्चर्यचकित है, क्षण प्रतिक्षण दर्शन करके नवीन नवीन रस की अनुभूति होती है। और यह कन्हैया कितना भोला भाला है, गोबर उठाया, यह ब्रज की भक्ति है। ब्रज में कन्हैया की सत्ता भगवत्ता को लेकर के नहीं है, भक्ति को लेकर के। ब्रजवासियों की सेवा करना, ब्रजवासियों को चरण दबाना इनके लिए सहज बात है। जब मैया कहती कि कन्हैया बाबा के चरण पादुका को लाओ, तो कन्हैया धन्य हो जाते। अरे राम, हमारे ऊपर मैया की ऐसी कृपा कि हम बाबा की चरण पादुका ले जाए, माथे पर ले लेते और ठुमक ठुमक करके जाते। बोले बाबा, अरे कन्हैया लोटा ले आओ, कमंडल ले आओ, बड़ी धन्य हो जा रहा। देखें, कुछ दिन के बाद गर्गाचार्य जी आए, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं। नंद बाबा बहुत सेवा, कैसी सेवा की जी? धन दे दोगे, संपत्ति दे दोगे, यह सेवा नहीं है, यह व्यापार भी संभव है, यह व्यापार कहा जा सकता है। सेवा का मतलब है धन्यता, आर्तता। नंद बाबा जो इतने धनी है, राजा है, परंतु एक महात्मा के पास कैसी वार्ता हो रही है, आप भागवत जीवलक लेंगे। नंद बाबा कहते, हे आचार्य, महत् विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय मे भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। महत् विचलनम नृणाम, संत महात्मा लोग जो विचरण करते, भ्रमण करते, निश्रेयसाय मे भगवान, कोई हेतु नहीं है कि धन के लिए, भोजन के लिए नहीं, हम जीवों के ऊपर कल्याण करने के लिए। हम लोग कैसे अभागे हैं, होना तो इस प्रकार से होना चाहिए कि हम लोग जाते महात्मा जी के कुटिया पर, लेकिन हम लोगों के ऊपर कृपा करके, अहेतुकी जो संत हैं, अहेतुक कृपा करना जो इनका स्वभाव है, सहज स्वभाव, इस भाव से भावित होकर के हमारे घर में आए। बोले महाराज, हम क्या सेवा करेंगे, जो हो सके आदेश दें आप। त्वं भी ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोः अनयोः नृणां धर्मणां ब्राह्मणो गुरुः। अरे महाराज, सभी के गुरु कौन है? चत्वारः तेषां ब्राह्मणोत्तमः, ब्राह्मण उत्तम है। ब्राह्मण में भी श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मणेषु अपि वेदज्ञः, जो वेद के ज्ञाता है। वेद के ज्ञाता में भी कौन श्रेष्ठ है? ब्राह्मणे स्वप वेद, जो वेदार्थो व्यधिकोस्ततः, जो वेद के तात्पर्य को जानते हैं, उनसे भी कौन श्रेष्ठ है? जो वेद के तात्पर्य को जान करके तदनुरूप आचरण कर रहे। आचार्यवान पुरुषो वेदः, वेद भगवान की वाणी है। आचार्यहीनम न पुनन्ति वेदाः। अरे महाराज, कोई कोई अर्थ कहते हैं कि वेद क्या है? वेद के अर्थ को सब नहीं समझ सकते हैं। वेद का मतलब यह नहीं है कि संसार में लगा देना। आप भागवत जी उल्टे, शास्त्र के यथार्थ अर्थ, शास्त्रों के कहे हुए यथार्थ अर्थों से आप तब तक अवगत नहीं हो पाओगे जब तक संतों की सानिध्यता नहीं मिलेगी। हरि भक्ति विलास में चर्चा है कि जस्य देवे यथा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैव ही कथितो आत्मा। वेद भगवान के कहे हुए ऋचाओं को, मंत्रों का अर्थ उसे ही लगता है जिसको जैसे हमें भगवान में भक्ति है, तदवत यदि भगवत संयुक्त, भगवान के सदृश यदि गुरु जी में भक्ति है। बल्कि शास्त्रों में ऐसी चर्चा है, गुरु की भक्ति को श्रेष्ठत्व रूप में स्थापित करते हुए हमारे आचार्यों ने स्वीकार किया है कि भगवान से वर करके गुरु की भक्ति होनी चाहिए। वह भक्ति सर्वोत्कृष्ट भक्ति मानी गई है। एक ग्रंथ में हमें देखने को मिला है, एक जगह देवहूति महारानी कहती हैं कि तद्वरिष्ठा परे गुरु। यदि भगवान से बढ़ करके यदि हम गुरु जी की भक्ति किए अपने जीवन के अंतर्गत, इस साधन के आधार से, साध्य के आधार से, आश्रय के आधार से हमें भगवान दर्शन दे। सही बात है, तत्क्षण ही भगवान दर्शन। और
भागवत जी के 10वें स्कंद 80 अध्याय में यदि उल्टेंगे तो सुदामा जी महाराज के प्रसंग में वर्णित है कि नाहं विद्या प्रजातुभ्याम तपसोप समय नवा तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रू खया जथा। गुरु जी की सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न है। अस्तु प्रसंग के अनुसार कथा वर्णन करते हुए दरगाचार्य जी आए, बोले हम नहीं नामकरण करेंगे। क्यों? जदू नाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः। संसार के लोगों को यह जानकारी है, यह जानते हैं कि हम जदूनाम अहम गर्गः जदूनाम आचार्य, हम जदवंशियों के आचार्य हैं। सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। जब हम आपके बालकों को नामकरण करेंगे संसार के लोगों को यह जानकारी हो जाएगी कि यह जदवंशी है। और कंसा पापमति सत्यम तव चामत दुंदुवे, कंस जो पापमति है आपके लाला को मारने के लिए उद्यत हो जाएगा, तब हमको पाप न लग जाए, अपराध न लग जाए। नंद बाबा विचार के चतुर हैं, पारदर्शी हैं। बोले महाराज संसार में संपत्ति की प्राप्ति बराबर संभव है, संस्कार की प्राप्ति समय से ही होता है। मनु महाराज मनुस्मृति में बतलाए हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए कितनी वर्ष की व्यवस्था है। अष्टमे ब्राह्मणम तो ब्राह्मणता संस्कार 8वां वर्ष में हो जाना चाहिए, उचित है। क्यों? जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विजमुच्यते वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। यह ब्राह्मण कौन है, कौन हो सकते ब्राह्मण, आप किसे पदवाच्य करोगे, यह व्यवस्था है शास्त्रों में। तो नरजाचार्य बोले कि हम नहीं ना। नंद बाबा बोले कि महाराज हम किसी से भी नहीं कहेंगे, परंतु हमारे बालकों को संस्कार कर दें आप। संस्कार के लिए नियत समय की अपेक्षा होती है। बोले अलक्षितोस्मिन् रहसि मामकैरपि गोप्रजेः कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। कुछ भी अलाय बलाय न करके, आडंबर न करके, ढोल पिपी न बजा करके वेद के ऋचाओं, वेद के मंत्रों को पार करते हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरावाः स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत वचन है, ऋचा है, समय का अभाव है। इस प्रकार से आप संस्कार कर रहे हैं। तो जसोदा देखे महाराज कितनी उदारता है हमारी मातृवर्गों में। जसोदा मैया बलराम जी को लेकर के बैठ गए और रोहिणी मैया कन्हैया को लेकर के बैठ गए। गर्गाचार्य जी आनंद है, आनंद, कुछ भी नहीं चाहिए कि महाराज हम पुरोहित हैं तो हमको पैसा मिल जाए। इनके लिए जीवन धन्य हो गया कि हमें तो सब कुछ मिल गया, सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो गई। क्यों जी? विद्योपजीविता, आज हमारी विद्या की सार्थकता हो गई, सदुपयोगिता हो गई। क्यों जी? हरि विद्या कर्मति ही भागवत जी के 8वें स्कंद में वर्णित है कि तत्कर्मम हरितोषम जत्सा विद्या तन्मतिर्जया। विद्या वही विद्या है जिससे भगवान में मति लग जाए। महाप्रभु जी निर्णय किए चैतन्य चरितामृतम में कि विद्या मध्य कौन विद्यासार, श्री कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं हार। विद्या की सर्वोत्कृष्टता, सर्वोच्च स्थिति यही है कि अंत में आप हाथ उठा करके नृत्य करते हुए पागल के सदृश ही सही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शास्त्र की वाणी और वेद के यथार्थ प्रतिपाद्य विषय वेदांत विद्यम विभुम वही अंत कर जाते कि जीवन के अंतिम क्षण में सब कुछ विस्मरण हो जाए। परंतु महाप्रभु जी की कृपा से संयुक्त होकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ही स्मरण। क्यों जी? भक्ति 9 प्रकार की है, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि, परंतु नवो भक्ति की पूर्णता, नव विधा भक्ति पूर्ण नाम लेते है। यदि नाम में अनुराग नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं त्रुटि है। और याद रखें हमारे महाप्रभु जी सामान्य विद्या नहीं रहे जी, बड़े दर्शन, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, सर्व विद्या प्रवर्तक। उन्हें आप संबोधित कर सकते हो
प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा क्या करोगे? इस वचनों के द्वारा आप प्रतिष्ठित हो जाओगे। हमारे महाप्रभु जी ऐसी साधनाओं की व्यवस्था लगाए हैं। अरे महाराज, आप अभी स्वस्थ हो तो आप अपने घर पर से यहाँ आ गए, तभी तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि आप न चल सकते हो, न भ्रमण कर सकते हो, वृद्धावस्था हो जाएगी, खटिया पर लेटे हुए हो, अभी तो आप स्नान कर लेते हो, स्नान करने की भी शक्ति नहीं रहेगी। अरे मलमूत्र में सने हुए व्यक्ति, खटिया पर लेटे हुए व्यक्ति यदि अपने कल्याण की इच्छा करे, उस समय क्या जोग काम आ सकता है? क्या उस समय आप कर्म का आश्रय ले सकते हो? क्या उस समय आप गायत्री का आश्रय ले सकते हो? तो महाराज, इन साधनों में विधि की अपेक्षा है, पात्रता की अपेक्षा है, परंतु मलमूत्र में सने हुए व्यक्ति भी यदि अपने कल्याण के लिए उन्मुख हो जाए तो उस स्थिति में भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे उच्चारण करके, स्मरण करके, अनुमोदन करके महाप्रभु जी की यथोचित सांप्रदायिक सर्वोत्कृष्ट वस्तु को प्राप्त करने में वह सक्षम हो पाता है, सफलता उसे मिल जाता है। यह विशेषता अन्य किसी भी साधनाओं में, किसी भी साधना में संभव नहीं है। एकमात्र इस नाम में ऐसी व्यवस्था है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की तो सिद्धांत भी मध्य में निरूपण करते बढ़ रहे। गर्गाचार्य जी बोले कि अयम ही रोहिणी पुत्रहा, यशोदा मैया की गोदी में बैठे हुए जो बालक हैं, यह रोहिणी नंदन है। देखो जी, इनके विभिन्न नाम हैं। रामायण सूरिदो गुणई, अपने सूरिदों को गुणई बहुवचन प्रयोग है, गुणों के द्वारा। मतलब गुण का मतलब क्या है? अरे महाराज, आपकी सहज प्रीति है कथा सुनने में। किसी कोई ऐसे भी व्यक्ति जो कथा सुनना पसंद नहीं करता, उसे समझा करके, बुझा करके, कुछ दे करके ही सही, चलो महाराज कथा सुन लो। कैसे? जैसे पिता के बहुत संतान है, कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ना नहीं चाहता, पिता कहते देखो हम शर्ट देंगे, पेन देंगे, तू पढ़ लो। क्यों? पिता प्रवृत्त करते हैं। यदि नहीं पढ़ेगा, सुयोग्यता की स्थिति नहीं होगी, जीवन दुखदायक हो जाएगा, जीवन में बाधाएं हो जाएगी, अनेक विपरीत परिस्थितियों में यह गिर जाएगा। इसलिए अभी समय है, अभी इसे प्रलोभित करके ही सही, यदि हम इसे सद वस्तु की प्राप्ति करा देते हैं, तब इस उपकार का यह अनुभव करेगा अपने समय पर। तो गर्गाचार्य बतलाए कि जो जैसे समझे ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करेगा, समझा करके, बुझा करके, वाद विवाद की स्थिति नहीं होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आख्यास्यते राम की बलाधिक्यात् बलम विदु, इनका एक नाम बल है, मतलब बलवान भी है। यदि आप नहीं मानोगे, यदि सज्जन व्यक्ति को सताओगे तो इनके पास इतनी शक्ति भी है। हमारी संप्रदाय में एक विरक्त बालकदास गोस्वामी जी हो चुके हैं, जिनका इतिहास है कि इनके गुरु महाराज को 2 आतताई भाला भोंक करके मार दी, भाला चलाकर। इन्हें जब सूचना मिली कि हमारे गुरुजी हत हो चुके हैं, भैया थोड़ा नीचा करके रखे पर्दा, तो यह चंदन हाथ में घिसे हुए थे, चंदन हाथ में यहाँ लगाए और चल दिए खुले बदन, कोई अस्त्र लेकर के नहीं। वे दोनों भाई जहाँ आतताई था, उन दोनों भाइयों के हाथों से भाला छीन कर दे, दोनों भाई को मारे। हमारे संप्रदाय में जितने आचार्य हुए हैं, सब तरह से बल में भी सिद्धांत के द्वारा हमारे आचार्य बतलाए, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। थोड़ा और नीचा कर दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो उत्तम कौन है? जिसे संप्रदाय की भी जानकारी, शास्त्र की भी जानकारी। केवल आप भजन कर लोगे, यदि शास्त्र की जानकारी मध्यम कहे जाओगे। क्यों? आप अपना लाभ कर रहे हो। संप्रदाय की रक्षा, संप्रदाय की व्यवस्था, भजन में प्रीति रखो और शास्त्र की भरपूर जानकारी रखो, तब तो आप सेटिस्फाई कर पाओगे किसी को आप इस संप्रदाय के भजन पद्धति में लगा सकते हो, अन्यथा असंभव है। तो उत्तम व्यक्ति वही है जिन्हें भजन में प्रीति रखते हुए शास्त्रों की भरी भरी जानकारी है।
शास्त्रम च समाख्यातम जड़ भक्तिम प्रतिपाद्यते। शास्त्र वही शास्त्र है जिसको पढ़ने से, जिसको सुनने से भक्ति में मन लग जाए, वह शास्त्र है। शासना शासन शिशु व्याकरण में धातु पूर्व कृदंतम में पाणिनि जी प्रयोग किए हुए हैं। शासन शिष्ट शास इदन हलो, इस प्रकार से सूत्र की व्यवस्था लगाए हुए। वृंदावन बिहारी लाल, कुछ देर रुक जाए, हम अब तेजी में ले जाएंगे। बाल ताली लीला में कुछ समय लग गया, हम आज ले जा रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो गर्गाचार्य जी नामकरण किए। अब बोले यह जो काला बालक है ना, आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो नुजुगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। देखिए मैया, यह जो काला बालक है, श्याम बालक, ये जुग जुग में अवतार धारण करता, शरीर लेता है, आता है जीवों के कल्याण के लिए। कभी शुक्ल वर्ण, कभी रक्त वर्ण और पीत वर्ण कह करके बतलाए कि महाप्रभु जी पीत वर्ण में आते, गौर हरि उच्चारण कराते, घर घर में जा करके बोले इदानीम का मतलब इस समय, कृष्णताम, कृष्ण इसका नाम। बाबा तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समोगुण स्त्रियानुभावेन गोपायस्व समाहिता। इसमें जो अलौकिक महिमा है, अलौकिक गरिमा है, अलौकिक दिव्य जो गुण है इनमें विद्यमान सहज रूप में, वे बराबर जत्र तत्र नहीं कहिएगा। दैवी साधना तो अब जितनी छिपाओगे उतनी बढ़ती चली जाएगी, और यदि ढिंढोरा पीटोगे तो उस लाभ संचित वस्तु से आप वंचित हो जाओगे। इसलिए गोपा यस्व समाहिता, जो पात्र हो, गुप्त बात नहीं साधु छुपावई, आरत अधिकारी जहाँ पावई। जहाँ आरत हो, अधिकारी हो, पात्र हो, वहाँ आप कह देनो। अब तो गर्गाचार्य जी संस्कार करके बोले कि अब हमारी व्यवस्था लगाओ। बोले महाराज क्या सेवा करेंगे? बोले हम ब्राह्मण है, ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, मधुर की व्यवस्था होनी चाहिए। बोले खीर बना लेंगे हम, आप स्वपाकी अपने हाथ से बनाते हैं। बाबा धनी है, दुग्ध व्यवस्था लगाए, चावल दिए, जलावन दिए, शक्कर दिए, बना लो, खान बना लो। गर्गाचार्य बनाए, इनका नियम है भोग बना करके मंदिर में देते हैं, माला जाप कर रहे हैं। एक बार माला जाप करे, कन्हैया चाहते तो जूठा कर दे खीर को, दूसरी बार भी जूठा कर दिए, तीसरी बार भी मैया लेकर के बैठे अपने गोदी में, फिर भी कन्हैया मचल करके चले गए मंदिर में। और गर्गाचार्य जी जो प्रेम से बनाए, शुचि पूर्वक, पवित्रता पूर्वक उस प्रसाद को सेवन करने लगे। तो अब क्या किया जाए? तीसरी बार में कन्हैया गर्गाचार्य जी के हाथ को पकड़ बोले बाबा आप मैया से डांट लगवाते हो, यदि हमें भोग नहीं लगाना है तो पवित्रता नहीं रखो, नाम स्मरण करके रसोई नहीं बनाओ। नाम स्मरण करते हुए पवित्र शौचाचार से युक्त होकर के रसोई बनाएंगे तो हमें पाना पड़ेगा, हम मजबूर हो जाते हैं। गर्गाचार्य जी का जीवन धन्य हो गया। बोले प्रभु आज हम धन्य हो गए, धन्य हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार से गर्गाचार्य जी की एक ही शिष्या है जिनका नाम है सुखिया। नाम से सुखिया है, जीवन से दुखिया है। बाल्यावस्था में इनके माताजी गुजर गए, पिताजी गुजर गए। गर्गाचार्य जी ऐसे शिष्या के लिए बराबर चिंतित है। वे गुरु कैसे हैं जो अपने शिष्य और शिष्या के लिए वास्तविक कल्याण के लिए चिंतित ना हो, चिंतन न करें, स्मरण न करें। गर्गाचार्य जी नंद महल से चल करके शिष्या अपने सुखिया के पास गए। अरे सुखिया सुखिया, बोले हाँ महाराज जी आज तो आप हलचल की स्थिति में, क्या बात है? बोले हाँ तू बहुत दुखी है, बहुत कष्ट है, आज अपने फल की टोकरी को लेकर के जाओ। नंद बाबा के लाडला लाल जो है ना, वे यदि फल ले लेंगे तो तुम्हारे जन्मांतरार्जित जो दुख है उससे निवृत्ति हो जाएगी, छुटकारा मिल जाएगी। इसलिए इस फल के टोकरी को लेकर के जाओ। अपने गुरुजी के वचन में विश्वास रखते हुए सुखिया अपने माथे पर फल के टोकरी को रख करके चल दी। अब जा रही, अरे कृणी वो फलानी, कृणी वो फलानी। इनकी आर्त स्वर को सुन करके कन्हैया अपने छोटे अंजलि में अन्न अनाज को लेकर के चल तो दिए जरूर, परंतु मैया के पास जाते जाते इधर से सारे अन्न अनाज गिर पड़े। अब वहां जा करके कुछ भी नहीं है, मौन हो गए कन्हैया। बोले मैया हमें आप फल दोगी? देखो सुखिया को कोई मैया पदवाच्य अभी तक नहीं किया। मैया की भूख जरूर रही कि कोई मैया बना ले हमें,
परंतु कौन बनावे? अनाथ को सनाथ करने वाले हमारे जगन्नाथ तो ही है ना। कन्हैया समझ गए इनकी मानसिक इच्छा को, मानसिक भावना को। जब ही बोले कि वो मैया बोली कि कन्हैया एक बार और मैया कह दे, सारे फल तो तुम्हें दे दूंगा। कन्हैया समझ गए अब मैया ही नहीं कह रहे, जो चरितार्थ है शब्द के भावों को चरितार्थ करना, मैया कहते हुए कन्हैया उनके गोदी में जाकर के लिपट गए, दुग्ध पान करने लगे। देखो मैया विवाह भी नहीं किए, इनके स्तन से दुग्ध की धारा बह रही है, यह वात्सल्य भाव है। यदि आप में सुदृढ़ भाव है, आप अलौकिक भाव से भावित हो, जिसमें जो वस्तु नहीं भी है उसमें संचरित हो जाएगा। यह सिद्धांत है, वेदांत का सिद्धांत है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा समय देख लीजिए, हम नहीं देखे। तो इस प्रकार से सुखिया के फल को लेकर के इन्हें सुखिया बना ही दी। अब क्या किया जाए? मैया जशोदा को वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई है। छोटे बालक बच्चे लोग भी इसे पटक दिया करते, इन्हें पराजय हो जाया करता है। मैया के पास जो भी बाबा बोले, बाबा आप हमारे कन्हैया को पहलवान बना दोगे, बता दोगे? बोले हाँ। कैसे बनाएंगे? आपके पास जितनी गैया है सारे गैया के दुग्ध को दोहन करके एकत्रित करके पद्मगंधा गैया को पिला दो, और दुग्ध दोहन करके उसमें अखरोट, केसर, मिश्री मिला करके जोग के आधार से, मिश्रण के आधार से 3 लड्डू बनाओ। 1 लड्डू बलराम जी को, 1 लड्डू कन्हैया को और 1 लड्डू लोठा पहलवान को। क्यों? यदि रक्षा करने वाला रक्षक यदि पहलवान हो तो कैसे रक्षा करेगा? इसलिए दास को भी रक्षक को भी पहलवान बनाओ। मैया ऐसी व्यवस्था की हुई है। दूध को चढ़ाए हुए अग्नि पर, और मैया की गोदी में कन्हैया बैठे हुए, दुग्ध की धारा बहती जा रही है। इधर अग्नि पे जो कड़ा में जो चढ़े हुए दूध है, वृंदावन की लीला है, सब में चैतन्यता है, चिन्मयता है। दूध में उफान हुआ। क्यों? जर जाई सो जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुम रो बिनव, तिनके तर सुकर कान भलो, जर तामस तेन कहे कछु। मतलब यह जीवन किस काम का जो उस कन्हैया की सेवा में नहीं आए। दूध में यह चिन्मय भावना हो गई कि मैया के स्तन में तो दुग्ध कभी कमी नहीं हो सकती है, हमारा जीवन तो व्यर्थ गया। इस भावना से भावित होकर के उपन करके आज में झुलसने के लिए दुग्ध गिरने जा रहा है। मैया दृष्टिपात की, मैया अपने सुख को तिलांजलि दे करके पर हित पर दुख द्रवय तो संत पुनीता, अब इनकी इच्छा को सिद्ध करने के लिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की 15 मिनट में श्री वृंदावन बिहारी लाल की। समय कम है और हमें भाई लोग बंधु लोग, गीता में सिद्धांत है क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, नाशात् प्रणश्यति। क्रोध कब होता है? कामना में यदि आघात करोगे, बाधा करोगे तो क्रोध हो जाएगा। क्रोध से सम्मोह की स्थिति होती है, स्मृति विभ्रमः, और मोह हो जाने पर कर्तव्य कर्तव्य से जीव अलग हो जाता है, और इस प्रकार की स्थिति आने पर विनश्यति, विनाश हो जाता है। कन्हैया क्या किए? मैया को दर्शन कराने के देख लो, मैया सारे पुराने बर्तन को फोड़ दिए। मैया आ रही है, अरे कन्हैया फोड़ दियो, आज मैं दिखलाता हूँ। दिखला रहे, क्या बात है? मैया छड़ी लेकर के दौड़े, कन्हैया भाग रहे। वृद्धा है, पसीना से लथपथ है। मैया जो गर्दन में माला पहने हुए, माला बिखर बिखर करके कन्हैया मैया के चरणों में जा रही है, अभिवादन कर रही है। क्यों जी? यह माला में इस प्रकार की चिन्मयता है। ये कहते जो ऐसी जो मैया है, जो कन्हैया की आनुकूल्य सेवा में सदैव तत्पर रहती है, इनके गर्दन में रहने लायक मैं नहीं। हमारा जीवन तभी धन्य होगा यदि इनके चरणों में मेरा आसन हो जाए, विश्राम हो जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैया कहते कन्हैया सतयुग के भगत का शपथ है रुक जा, त्रेता युग के भगत का शपथ है रुक जा, अरे द्वापर युग के नहीं रुके। जब मैया बोले कि कलयुग के भगत का शपथ है कन्हैया रुक जा, अब कन्हैया विचार करने लगे कि मैंने सभी युग के भगत मिलेंगे, परंतु कलयुग में तो भगत कैसे होते जी? नाम के आधार से।
अरे यज्ञ में आपको विश्वास हो सकता है, कर्मकांड में विश्वास हो सकता है, परंतु जिसमें परेशानी नहीं है, जिसमें कोई परिश्रम नहीं है, जिसमें सुलभता ही है, ऐसे जो सरल सुगम सबोध जो साधन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम में आपको विश्वास नहीं होगा। क्यों? इसमें कुछ खर्च नहीं है। इसलिए भागवत जी में खर्च है। देखिए, हम तो इन संस्था के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं बार बार। यह लोग उत्साहमयी भावना से एक विशाल आयोजन किए जो हम उम्मीद नहीं किए हुए थे। क्यों? हम लोग मिथिलांचल के वासी हैं। मिथिलांचल के वासी लोग, चिंतक लोग राजसी विचार को पसंद नहीं करते हुए सात्विकी व निर्गुण विचार को पसंद करते हैं। यह इतिहास रहा हमारी मिथिलांचल की। परंतु ऐसी विशेषता रहे हमारे गुरु महाराज, हमारे महाराज जी जहाँ पधारेंगे वहाँ क्या अभाव रहेगा। महाराज जी आए और यहाँ के जो धर्मराज जी इत्यादि जो बहुत सदस्य है, इनकी भावना साकार हो गई। साकार होने का मतलब यह भागवत जी एक विशेष अलौकिक शोभा में शोभित हो रहे और शोभा बढ़ा रहे हम आप लोगों के समक्ष। इसमें हम आप लोगों की विशेषता नहीं है। तो कलियुग के भगत के शपथ को स्वीकार करके कन्हैया वशीकृत हो गए। कन्हैया इस सिद्धांत को चरितार्थ किए कि भक्ति वशः पुरुषः, वह जो पुरुष है किसी साधन के द्वारा वशीकृत नहीं हो सकते। जिमि वामदेव सुरासुर नाग प्रबल कर्म की डोरी, ताई अविच्छिन्न जसमति हाथी वामदेव सकत न छोरी। जिसको बंधन में पड़े हुए जीव कन्हैया के दृष्टिपात मात्र से ही बंधन से मुक्त हो जाते। वह कैसे बंधन में आवे? मैया के बंधन में आ गए। कन्हैया अपने को धन्य मान लिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल के इस प्रकार से बंधन में आकर के उखल के सहारे से बंधन में आ गए। कन्हैया दृष्टिपात के नलकुबर और मणिग्रीव जो जमलार्जुन वृक्ष के रूप में स्थित है, आप घसीट के मध्य भाग से गुजरे, वह वृक्ष गिर पड़ा। उससे एक दिव्य संत के रूप में स्थित होकर के वे प्रार्थना करने लगे कि वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कलमस मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास प्रणामः दृष्टिस्तताम दर्शनेस्तु भवतु ननाम। इस अध्याय में हमारे आचार्य यही सिद्धांत प्रतिपादन किए हैं कि साधु नाम समचित्ता नाम मुकुंद चैरणैषि नाम न तथा वंदता क्षेमः। अरे महाराज, साधु की यदि दृष्टि हो जाए किसी जीव पर, पुंसा क्षणो सवितुर यथा, जैसे सूर्य भगवान के प्रकाशित होने पर अंधकार संभव नहीं है, वैसे साधु के दर्शन से, साधु के समागम से किसी जीव को बंधन की प्राप्ति नहीं होती है। बंधन में पड़े हुए जीव भी मुक्त हो जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब आघासुर आए अजगर के रूप में। हमारे ब्रजवासी कन्हैया के ऊपर विश्वास करके चले कि स्नान के निविष्टम नया तथा नयम तथा चेद वकवद विनंसति क्षणाद नेनेति वकार्य सन्मुखम विक्षुद्धसंता करता निर्जजो। सारे ब्रजवासियों ने विश्वास किया कि कन्हैया बचाएगा यदि यह अजगर दिखाई की निगलने की कोशिश की। नयम तथा चेद वकवद विनंसति, जैसे बकासुर मारा गया है वैसे ही आघासुर भी मारा जाएगा। इस विश्वास के साथ सबके सब ग्वाल प्रवेश कर गए और कन्हैया रक्षा कर ही दिए। ब्रह्मा जी को आश्चर्य लग रही है। एक समय की बात है, कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ पिकनिक वनभोज मना रहे हैं। सभी के पत्तल पर खीर परोसा गया। मधुमंगल एक सखा है जिसके पत्तल पर खीर नहीं दिया गया। अरे महाराज, ब्राह्मण को आप आचार नहीं दो, साज व्यंजन, परंतु मधु जरूर दो। मधुमंगल इधर देखते उधर देखते, दाएं आगे पीछे बाएं, सब तरफ पत्तल पर खीर है, हमारे पत्तल पर खीर नहीं। वे भगवान से कहने लगे, हे भगवान, हे नारायण भगवान, एक छजरा तो उलटना, ये सारे ग्वाल वाल दब करके भर जाएंगे। मैया को चिंता लगे, क्या रे मधुमंगल, इस प्रकार से चाहना क्यों कर रहे हो? बोले हाँ, क्यों नहीं करेंगे? अरे यदि छजरा उल्टे तू बचोगे? बोले मैया हम बच जाएंगे। कैसे बचोगे जी? बोले मैया, जैसे सभी व्यक्तियों के पास बैठे हुए एक पंक्ति में है, सभी के पत्तल पर खीर है, हमारे पत्तल पर खीर है नहीं खीर है। जैसे पंक्ति में बैठने पर भी हम खीर से वंचित है,
वैसे विश्वास है ये छकरा उलट जाएगा, सब दब करके मर जाएंगे, हम बच जाएंगे। मैया समझ ले कि यह खीर चाह रहा है, खूब गोल उड़े डुलर करके खूब खीर भवाए। अब ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे, ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान मोह लीला नहीं है, याद रखें। ब्रह्मा जी आर्य आचार्य हमारे आचार्यों ने स्वीकार किया है, ब्रह्म अनुग्रह लीला है। एक स्तुति हम वर्णन कर रहे ब्रह्म स्तुति की। श्रेयः कृतिं भक्ति मुदस्यते विभो कृत्यं कृतेते बलभो जनपदये केशामशोधे सलेव चित्यते नान्य जथा तूलतुषावधातिनाम। ब्रह्मा जी स्तुति कर बोले महाराज, यदि भक्ति से अलग होकर के ज्ञान कर्मादि साधनों का आश्रय लेकर के यदि कोई अपना परम कल्याण चाहता है तो यह कैसी है, जैसे कोई भूसी को कूटे और लक्ष्य बनाए कि हमें चावल हाथ लग जाएगा, कभी भी संभव नहीं है। अरे वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता धन्यम ज्ञानम कहे, भगवान की भक्ति करो, ज्ञान भी हो जाएगा, विज्ञान भी हो जाएगा और वैराग्य भी हो जाएगा। भक्ति में सभी गुणों का समावेश है। अब तो अब 15वें अध्याय में सारे सखा ग्वाल वाल वर्णन कर रहे हैं कि अहो अमी देव बरामरार्चितम पादाम्बुजम ते सुमन फलारहणम नमन्ते पादाय सखा विरात्मन तमोपहते तर्जन में अर्पितम। सारे ग्वाल वाल कहते कि हम ही कन्हैया तो सम्मान नहीं करते, नमन्ते पादाय सखा विरात्मन तमोपहते तर्जन में अर्पितम। अरे यह वृक्ष लता पता औषधि झुके हुए, इसमें दिव्य भावना है, चिन्मय व्यवस्था है, यह भी दुख दुख करके कन्हैया को प्रणाम करे, सराहना करे, कन्हैया की रज को, ब्रजवासियों की रज को अपने मस्तक पर धारण करे। अरे मुक्ति कहे जो 500 मेरो मुक्ति बताए, कैसे मुक्ति हो? अरे ब्रजरज उड़ी मस्तक परे सहज मुक्ति मुक्त हो जाए। अरे ब्रजरज की प्राप्ति हो गया, मुक्त हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, कन्हैया की सान्निध्यता मिलेगी। ब्रज के रज की यह विशेषता है, मुक्ति नहीं, मुक्ति नहीं, कन्हैया की प्राप्ति ही, कन्हैया के चरणों में प्रपत्ति ही, शरणागति की प्राप्ति हो जाएगी। यह ब्रजराज की महात्मा है। अब तो 16वें अध्याय में नाग के ऊपर, नागराज के ऊपर कन्हैया क्या किए, गेंद को उठा ले, वह जमुना जी के हद में गिर गया। अब सारे ग्वाल वाल कहने लगे हमें वही गेंद चाहिए। कन्हैया विचार के ठीक है, हम लाएंगे, 1 मिनट कीर्तन कर लेंगे। अरे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवियन में राधे जो बरो है, सब देवियन में राधे जो बरो है, जैसे मन भजोरे मन गोविंदा, नटवर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बरो है, सब देवन में कृष्ण बरो है, सब देवन में कृष्ण जी बरो है, सब देवन में कृष्ण जी बरो है, जैसे तारों बिच छंद भजोरे गोविंदा, जैसे चंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा,
बदनागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। बिहारी लाल की जय। काले नाग के मस्तक पर नाच कैसे नृत्य है जी? हम लोग तो बहुत जगह में नाच लेते, कन्हैया आज सारे संसार के जीवों को दिखा रहे हैं जी। कम जगह में सारी कला को प्रस्तुत कर रहे हैं। इनकी क्रीड़ा को देख करके, इनकी नर्तन मुद्रा की स्थिति को देख करके तत्रागतास्तुम्भुर्नारदादयः जदुर्दशम लोकमलापहं हरे सुरांगना सन्ननतुर्मुदान्विताः सुरांगना देवांगना प्रजांगना नारद जी महादेव बाबा सबके सब स्वर में झंकृत वाद्य तुषार वाद्य विभिन्न वाद्यों के साथ संयोजित होकर के हाव भाव स्वभावों से अवगत होकर के तदनुगत व्यवस्था से व्यवस्थित होकर के सब लोग नाच रहे हैं और पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। नागराज की पत्नी कह रही है, हे प्रभु तपस्व तत्तम किमनेन पूर्वम निरस्तमानेन चमान देना धर्मोत्वा सर्वजनानुकंपया यतो भवान स्तुष्यत् सर्वजीवः। संसार के जीव भले ही समझे कि हमारे पति के ऊपर आप क्रोधित है, मैं तो प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ कि हमारे पति तपस्व तप्तम, तपस्या बहुत है, सुतप्तम प्रयोग किया गया भागवत में, सुतपस्या की कन्हैया की प्राप्ति के लिए तपस्या की, इसलिए कन्हैया की प्राप्ति अस्तु। आगे बढ़ा रहे आदेश दे के महाराज काले नाग से बतलाए कि आप यहाँ नहीं बतावे। अरे समुद्रम जाहि माचिरम द्वीपम रमन कम ऋत्वा हृदय में तम उपाश्रितः। रमणक द्वीप में चले जाओ, कहो जी कि हमें जरूर जी से भय है। नहीं, आपके मस्तक पर हमारे चरण चिन्ह अंकित हो चुके हैं। अब आप जब ही जाओगे गुरु बंधु गुरु जी का दर्शन करके, अरे जितने भी शिष्य हैं उन सभी शिष्यों में गुरु जी की सत्ता मौजूद है, तभी तो शिष्य है। आपको गुरु बंधु समझेंगे, प्रणाम करेंगे और चरण रज लेंगे, इसलिए आप कोई भय नहीं है। वहां से चल गए। अब 18वें अध्याय में प्रलंबासुर का उद्धार करते हैं श्री कृष्ण। कैसे उद्धार किए? अरे राम, प्रलंबासुर धेनुकासुर, प्रलंबासुर क्या किया? तो कन्हैया के ऊपर तो काम चल नहीं सकता, अपना माया चल नहीं सकता, बलराम जी के पक्ष में हो गया, कन्हैया के पक्ष में हो गया। और उवाह कृष्णो भगवान श्री रामानम पराजितः विश्वम भद्रसेनस्तु प्रलंबो रोहिणोचितः। रोहिणी नंदन बलराम जी को अपने पीठी पर चढ़ा करके प्रलंबासुर जैसे चोर किसी संपत्ति को किसी घर में जाकर के चोरी करके भाग जाए, वैसे ही बलराम जी को लेकर के भाग रहे। अंत बलराम जी बलशाली नहीं रहे, तब तो गिरिड जथा मगवत आयुधात, जैसे किसी को पहाड़ से गिरा दिया जाए वैसे बलराम जी एक गुस्सा जमाए, बोल प्रलंबासुर भगवान की। प्रलंबासुर मारा गया। एक धेनुकासुर है जो राक्षस, कैसे? ब्रज के जंगल में, ब्रज में एक ताल का पेड़ है, ताल वृक्ष है जिसमें सुगंधित पुष्प फल है। कन्हैया के समक्ष सभी ग्वाल वाल कहने लगे कि राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवारणा इतो विदूरेषु महद्वनम तालालि संकुलम। एक बहुत सुंदर फल का वृक्ष है, उस फल के लाभ से हम आप लोगों को आस्वादन कराओ। अब कन्हैया और बलराम जी गए, वहां जाकर के बलः प्रविष्ट बाहुभ्याम, द्विवचन का प्रयोग है, दोनों हाथों से हिलाए, बहुत सारे फल गिर पड़े। फलानाम पतताम शब्दम सम्या असुरडासवा, वे असुरडाज आए, परंतु इनके पास कहाँ किसी की माया चलेगी, तब तो मारते गए। इनके जितने तस्यानुगाई ना सर्वे, इनके जो कोई भी अनुचर आए सभी को बलराम जी काम तमाम के। अब इस प्रकार से वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन है। गोपियां वर्णन कर रही है 21वें अध्याय में, जो वेणु गीत नाम से प्रसिद्ध है, क्या क्षणुकाम फलमिदम न परम विदामः। अरे सखियों, आंख वालों के आंखों की इतनी सार्थकता है कि ऐसी आंखों से कन्हैया का दर्शन हो जाए, छक छक करके पान करो। इस प्रकार से गोपी कह रही है, प्रायो बताम कभी गावनियो बरेस्किन। अरे कन्हैया से हम लोग स्नेह करते, प्रेम करते, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रियंते मई जंतवः, यहाँ के लता पता औषधि चिड़िया जीव जंतु जानवर हिंसक जीव जंतु भी स्नेह करते, यह विशेषता है। 22वें अध्याय में सारी ब्रजवासी आराधना करती हैं कि कन्हैया हमारे पति हो जाए। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः, यह आराधना चल रही है, उस आराधना की व्यवस्था लगाए श्री कृष्ण। 23वें अध्याय में कन्हैया और राम और श्याम
गोचारण करते करते भांडीर वर से बहुत आगे निकल पड़े, बहुत जोरों से भूख लगी। बोले अब कुछ अन्न की व्यवस्था करो। बोले ग्वाल वालों आप जाओ, यहाँ से कुछ दूरी पर ब्राह्मण लोग आंग्रस गोत्री ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाकर के कहनो, क्या कहनो, दास्तार्यंताव विदुर ओदनम रामाच्युतो वो लसतो भोक्षितो वह। राम और श्याम बहुत भूखे हैं, कुछ अन्न पाने की इच्छा है, दे दो आप। ग्वालवाल इनके संदेश को लेकर के ब्राह्मण के पास गए, परंतु ब्राह्मणों की विश्वास धारणा कर्मकांड में है, नौने पीछा परंतपा। अरे यह बात है, यदि आपको देने की इच्छा नहीं है तो ना कह दो, वह हाँ कह दो, दो ही उत्तर हाँ या ना में। लेकिन ब्राह्मण लोग कुछ भी नहीं बोल। क्यों? कर्मकांड में जो स्थित मति है उसकी सद्धारणा नहीं हो पाती है, वे निर्णय नहीं कर पाते। निर्णय तभी हो पाएगा जब विशुद्ध भगत का आसन करोगे तभी। तो वहां से निराशा की स्थिति में आए, बोले जाओ एक बार ब्राह्मण की पत्नी से कहनो। वहां जब ही गए, यह ब्राह्मण पत्नियां, यज्ञ पत्नियां कह रही चतुर्विधम बहुगुणम अन्नमादाय भाजने भोज्य से ले पे, अनेक अनेक प्रकार के व्यंजनों को संवार करके सजा करके भगवान को स्मरण करके लेकर के चल। क्यों? ये कहने लगी कि यज्ञ पूर्ण होगा ना हो, ब्राह्मण प्रसन्न होगा ना हो, सदस्य प्रसन्न होगा ना, हमारी कन्हैया प्रसन्न हो जाएंगे, हम लोगों की प्रसन्नता हो जाएगी। अब जब इधर पत्नियां चली, इधर पश्चाताप हो रहा है ब्राह्मणों को, वेदज्ञों को, कि अरे महाराज हम लोगों की वेद ज्ञान कहाँ काम हो आया। दिग्जन्मनस्त्रवद विद्याम धिग्व्रतम धिग्महोद्यताम धिक्कुलम धिक्क्रियादाक्षम व्यमुकादि तदोक्षजे। वे वेद ज्ञान किस प्रकार का, किस काम का, जिस वेद ज्ञान से आप श्री गोविंद के कृतार्थ नहीं हुए। अस्तु इस प्रकार से कृपा के आज भी आप वृंदावन जाएंगे तो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, अपनी पत्नी के लिए रसोई बनाते हैं और पत्नी लोग कुर्सी पर बैठते हुए प्रसाद है अभी भी वृंदावन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब गोवर्धन धारण की हम कथा कर रहे हैं, कुछ तेजी कर दी इसलिए जो समय कम था। अब कन्हैया की एक समय की बात है, जसोदा मैया बहुत चतुरा है, विचार की कि उत्सव का समय हुआ है, यदि बालक जगे रहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, हम रसोई नहीं बना पाएंगे। कन्हैया को जो ले जो पहने तदवत व्यवस्था करके सुला दिए। मैया लोग लग गए, सारे ब्रजवासी लग गए। यह गोवर्धन धारण की परंपरा कैसी है, आज से पहले देवराज इंद्र की प्रसन्नता के लिए करते थे नंद बाबा लोग। क्यों? देवराज इंद्र की पूजा करेंगे, वर्षा देने के लिए वह मालिक हैं, वृष्टि देने वाले वह मालिक हैं, वृष्टि नहीं होगी, अन्न नहीं उपजेंगे, हम लोग को दुख होगा, कष्ट होगा, इसलिए सुख संपन्नमय जीवन बिताने के लिए देवराज इंद्र की पूजा करते थे। नंद बाबा के चरणों में झुक गए कन्हैया। कन्हैया कहने लगे कि बाबा बाबा अस्त्या स्वपर दृष्टि नाम मां मित्रो दास्त विद्विखाम उदासीनोरि वदवर्जा आत्मवत्सुरिदुच्यते। जो पंडित है, तत्वदर्शी है, आत्मवत छिपाते नहीं, और हम आपके बालक हैं। आप जिस परंपरा को निर्वाह कर रहे हैं, यदि आप हमें नहीं जनाएंगे तो हम आपकी परंपरा का रक्षा कैसे करेंगे, परंपरा की रक्षा कैसे करेंगे, निर्वाह नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जना दें इसका उद्देश्य क्या है। कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्योद्देशः केन वा साध्यते मता। इसका उद्देश्य क्या है, कथ्यताम में पिता, समझाएं आप। जब नंद बाबा से इस प्रकार जिज्ञासा के कन्हैया से कहने लगे नंद बाबा, बेटा परजन्नो भगवान इंद्रामेधास्तस्यात्म मूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रेरणम जीवनम पयः। वर्षा देने के लिए मालिक हैं इंद्र, देवराज इंद्र की पूजा करते हम ब्रजवासी लोग। कई महीने पहले से ही व्यंजन बनाने लगे, लड्डू मेवा पकवान मिठाई बनाने लगे। क्यों? देवराज इंद्र की पूजा करेंगे। बोले प्रेरणम जीवनम पयः, जीवन को सुखमय संपन्नमय बनाने के लिए हम लोग देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। अब कन्हैया कहने लगे बाबा एक बात बताऊं, जरूर बताओ। सही वस्तु कहने में हिचक नहीं करनी चाहिए। आप कहोगे कैसे? हमारे श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृतम में कहा है, सिद्धांत वलिया चत्ते ना करो आलस। सिद्धांत प्रतिपादन करने में कहीं भी हिचक नहीं। कहीं बड़े दिग्गज बैठे हुए, अपने लिए बैठे हुए। सिद्धांत सिद्धांत वादी प्रतिवादी ब्राह्म निर्णीता सिद्धांत तत्ते। वादी सभी बातों को आप सिद्धांत नहीं कर सकते हो। सिद्धांत कभी कभी निर्णीत होता है, वह बहुत देर तक मंथन करने पर जो एक अनुभव होता है, दर्शन होता है, वह सिद्धांत की स्थिति होती है। अस्तु। तो कन्हैया कहने लगे कि बाबा कर्मणा जायते जंतु हो कर्म नैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमा कर्म नैवाभिपद्यते। कर्म से ही जीवों का जन्म होता है, कर्म के द्वारा
ही मरण होता है, कर्म के द्वारा ही जीवन का धारण पालन पोषण हो। कर्म नैव विलीयते, जीव कर्म में ही विलीन हो जाता है। अब इस प्रकार से कन्हैया बतलाए कि तस्मात् गवाम ब्राह्मणानाम मद्रेश्चारभ्यताम मखः न ग्रामान गृहावयम। हम लोग वनचर हैं, वनचरी हैं, वन में रहने वाले, न घर बनाए न महल बनाए, बराबर भ्रमण करते रहते हैं। न देशो न ग्रामा न गृहावयम नित्यम वनौक सस्तात वनशैल निवासिना। वन के, जंगल के, पहाड़ के कंदराओं में रह करके हम लोग जीवन निर्वाह करते आ रहे हैं। इसलिए हमारे आराध्य गिरिराज जी कैसे आराध्य हैं जी? आराध्य का मतलब क्या है? गिरिराज जी के ऊपर घास की व्यवस्था होती है, गैया ग्रहण करती है, उससे दुग्ध की व्यवस्था होती है। वैश्य है हम लोग, वैश्य की 4 वृत्ति